रात की गहराइयों में चलना मेरे लिए एक नई दुनिया हो गई थी। एक अजीब सा खौफ मेरी रूह को घेर लिया था। एक रात मैंने नए रास्तों की खोज में निकला, पर वह रात मेरे लिए अदृश्य खतरे का संगम बन गई। सड़कों पर चलते हुए मेरी आंखों को आधी रात की अंधेरे ने घेरा लिया था। सिर्फ रात की सुनसानी, साथ में चल रही हवा का भयानक शोर और मेरी कार के सिर से होकर गुजर रही सड़क की छाया मेरी आत्मा को हिला रहा था। रास्ता बिल्कुल अजीब था, सुनसान और बेहद संतरे से भरा हुआ। मैंने विचार किया कि यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थोड़ी दूर चलते ही मेरी कार की बिजली चली और सब कुछ अचानक अंधकार में डूब गया। मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि अब मेरी कार का सिस्टम बंद हो गया था और मैं अकेला सड़ढकों की गहराइयों में खो गया था। आसपास का अचानक संगीन शोर मेरे सिर में गूंथा दिया और मैंने आगे बढ़ने का निर्णय किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने एक पुराने हाथी के मंदिर का पता लगाया, जो अब बुंदेलखंड की कहानियों में गूंथी जा रही थी। वहां खड्डा होकर मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। सुनसानता में बसी वह जगह, उसकी बेहद चुप्पी और मेरे हृदय की तेज धड़कनें मेरे आत्मा को कहानी का सत्य बता रही थी। तभी एक अंधकार से छुटकारा होते हुए मेरी नजरों के सामने कुछ अजीब दिखाई दिया। एक वृहद द्वार, जो अब बंद हो गया था, खुला हो रहा था। मैंने चौंक कर देखा कि उसके अंदर कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भूत प्रेत की कहानी का हिस्सा बन गई हो। धीरे धीरे मैंने द्वार की ओर बढ़ते हुए सुना कि कोई अंधकार में बसी कहानी सुना रहा है और उसकी आवाज किसी अनजान ताकत से आ रही थी। मैंने अपनी शीशी घुमाई और देखा कि वहां कुछ विचित्र चीजें हो रही थीं, जो मेरी होशियारी को चुराने लगीं। धीरे धीरे मैंने देखा कि एक अंधकार में छिपे आदमी की आंखों से रक्त बूंदें बह रही थीं और वह चीख रहा था कुछ अजीब सी भाषा में। मेरी चप्पलें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर धीरे धीरे उस आदमी की चीखें मेरे कानों में घुस रही थीं और मैं खुद को बाधित महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में देखी जा रही भूतपूर्व दृश्य मेरी रूह को हिला रहा था। मैंने दौड़कर कार में वापस जाने का निर्णय किया, पर जैसे ही मैं रुका, कुछ अजीब हुआ। मेरी कार की बिजली चमकी और मैं अचानक वहीं था जहां मैंने उस अंधकार में आदमी को देखा था, पर कुछ और था। उस आदमी की जगह एक अंधेरे क्षेत्र में कुछ अजीब चीजें थीं, जो मेरी समझ से परे थीं। मैंने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां कुछ भूतपूर्व शव थे, जो अपने आप में बोल रहे थे। मेरी सांसें ठहर गईं और मैं देखता रह गया कि वे शव मेरी ओर बढ़ रहे हैं। वे मेरी दिशा में बढ़ते ही मेरे सामने खड़े हो गए और मुझसे बातचीत करने लगे। तुम हमारे साथ हो, एक अजीब सी आवाज ने मुझसे कहा। तुम्हें यहीं रहना है। मेरी आंखों में खौफ था, पर मैंने सोचा कि मैं वास्तव में ये सब देख रहा हूं या मेरा मन मेरे साथ खेल रहा है। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के रास्तों में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं और वे यहाँ अपने आत्मा को ढूंढ रहे हैं ताकि वे शांति पा सकें। मेरी जिज्ञासा ने मुझे उनके साथ रहने के लिए मजबूर किया और मैंने उनकी तरह शांति की कोशिश की। वे मेरे साथ रहने के बावजूद मेरी जिंदगी को अजीब सा बना रहे थे। रात भर मेरे सामने भूतपूर्व दृश्यों का ख्याल कर रहे थे और मेरे सपनों में आते रहते थे। एक रात वे मेरे सपनों में मुझसे बोले, तुम्हें हमारी मदद करनी है ताकि हम शांति पा सकें। मैंने इन भूतपूर्व आत्माओं की बातें सुनी और महसूस किया कि वे वास्तविक रूप से भटकते रहे थे, अपने पिछले संसार से छूटकर। मेरे जीवन में उनकी मदद करने का निर्णय किया और हम मिलकर रात की गहराइयों में चलने लगे। धीरे धीरे हमने उनकी कहानियों को सुना, उनकी भूतपूर्व जिंदगी की अजीबी सच्चाइयों को जाना। हर रात हम साथ में एक अजीब सफर पर निकलते, रास्तों में गुम होते और उनकी शांति की तलाश करते। एक रात हम एक पुराने हवेली के पास पहुंचे, जिसमें भूतों की भीड़ बैठी थी। वहां हमने सुनी कि इस हवेली में एक विशेष प्रकार की शक्ति है, जो भूतों को मुक्ति दिला सकती है। हमने मिलकर उस शक्ति की तलाश में हवेली के अंदर का सफर किया और वहां हमने एक प्राचीन पुरानी किताब पाई, जिसमें उस शक्ति का विवरण था।
हमने वह शक्ति उपयोग करके भूतों को मुक्त किया और वे शांति से आत्मा को विचरण कर गए। एक अच्छे कारण के लिए उनकी धन्यवादी आंखों में मैंने देखा और उन्होंने बताया कि अब वे आखिरी बार आजाद हैं। वे विचलित भूतों के साथ मैंने उनसे अलविदा किया और उनका आभास रात की गहराइयों से गायब हो गया। मैं वापस अपनी कार में बैठकर एक सुकून भरी सांस लिया, जानता हुआ कि मेरा रात का सफर अब सामान्य हो गया है। रात की गहराइयों में चलना मेरे लिए अब एक नई दिशा में बदल गया था। इस अजीब और भूतपूर्व सफर ने मुझे दिखाया कि रात की चुप्पी में कभी-कभी अनजान चीजें होती हैं जो हमें अपनी दुनिया से मिला करती हैं।